हाय फ्रेंड। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो मुझे बहुत ही अजीब लगती है कि जैसे सावन का महीना चल रहा था तो कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा है, अपनी भक्ति है, अपनी शक्ति है। पर मैं भी मंदिर में गई, कुछ लोगों को मैंने देखा पूजा अर्चना करते, अच्छा लगा। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो भगवान पे पैसे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे पैसे चढ़ाते हैं। 10 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये या 2 रुपये। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो सर्वदाता है, जो सब चीज़ हमको खुद दे रहा है, जो भगवान जिससे मतलब जिसके होने से ही सारी चीज़ें होती हैं, और जो जिसकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जो खुद हमें, जो स्वयं हमें हर चीज़ें दे दे रहा है, लोग उस पे जाके पैसा चढ़ाते हैं। और आप उस पे पैसा मतलब शिवलिंग पे पैसा चढ़ा के क्या क्या जताना चाह रहे हैं? जो भगवान आपको खुद दे रहे हैं, आप उनको वापस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ, अगर आप लोग कुछ ऐसा सोचते हैं या कुछ ऐसी आपकी कुछ भी राय है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे भी बताइए लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि मुझे तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि जो भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, तो क्या हम उस मतलब हम इंसान उसको कुछ देने के लायक हैं? अगर हम उससे उसकी सच्चे मन की भक्ति करें कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। फिर उन्हें क्या ज़रूरत है ये उन पे क्या ज़रूरत पैसे चढ़ाने की? क्या भगवान हमसे पैसे मांगते हैं? लेकिन कुछ लोग उन पे 11 रुपये, 21 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये चढ़ा के ये भगवान को मजाक ही बनाते हैं। अगर आपको चढ़ाना ही है, आपको देना ही, तो आप दान पात्र में डालिए, क्योंकि दान पात्र का पैसा भगवान के मंदिर में या किसी अन्य काम में मतलब अन्य चीज़ों में काम आता है। जैसे मंदिर की साफ़ सफाई है या किसी और मंदिर की ज़रूरतों में काम आ जाता है। पर शिवलिंग पे पैसा चढ़ाना या भगवान के सामने पैसा चढ़ाना, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की सोची।